आईटी सिस्टम से कौन सा डेटा कौन एक्सेस करेगा और उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। इस वीडियो में हम एक्सेस कंट्रोल गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। ये डेटा प्राइवेसी में भी ज़रूरी है क्योंकि जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है उसमें कई लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर्स का, वेंडर्स का पर्सनल डेटा भी अवेलेबल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल की गाइडलाइंस की। पर पहले डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है ये तय करने का कि अगर कोई मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है या कोई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है तो वो उसे मेरी परमिशन चाहिए कि मेरी कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, क्यों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, उसको कैसे प्रोसेस करेगा और क्या ज़रूरत पड़ने पे वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर करेगा। अगर हाँ तो किस ज़रूरत पड़ने पे शेयर करेगा। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम परमिशन देने की बात कर रहे हैं कि जिस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उससे परमिशन लेनी है कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके हम कैसे प्रोसेस करेंगे और कैसे शेयर करेंगे। इसको हम डेटा प्राइवेसी के वर्ड में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी हमें वो रूल्स और लॉज प्रोवाइड करता है कि अगर हम देखें कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है या गलत तरीके से शेयर की जा रही है तो हम कानून की मदद लेके अपने आप को बचा सकें, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। अब क्योंकि ये आईटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी हर जगह, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का बहुत मेजर रोल है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है कि जो डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको कैसे कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, कोई अनऑथराइज यूजर देख ना सके, एन्क्रिप्टेड और एनोनिमाइज रखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ डेटा चोरी हो भी गया तो हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि वो डिक्रिप्ट ना हो सके, कोई और उसको खोल ना सके। और इन केस कोई करप्ट कर देता है डेटा को तो हमारे चेक्सम्स रेगुलर चलते रहे, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। फिर भी अगर डेटा करप्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो अवेलेबिलिटी के थ्रू हम बैकअप में से डेटा को रिस्टोर कर सकें। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की भी बात होती है, जिसमें आप सिर्फ ऑथराइज यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। हर कोई आपका सिस्टम में से डेटा उठा के इरेज नहीं कर सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक्सेस कंट्रोल की बेसिक गाइडलाइंस क्या है? एक्सेस कंट्रोल से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम क्या है। उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स असाइन है, तो हम सिर्फ उन्हीं पे उसको राइट्स देंगे। उसकी ड्यूटी में क्या आता है, उस प्रोजेक्ट्स या उस एरिया ऑफ बिजनेस या उस डिपार्टमेंट के अंदर भी हर एक चीज में वो पार्टिसिपेंट शायद नहीं होगा। शायद कुछ ऐसा एरिया होगा जिसका उसको एक्सेस ही नहीं चाहिए, उसको अलाउड ही नहीं है जाना। कोई सीनियर मैनेजमेंट का डेटा हो सकता है। कुछ ऐसा एरिया होगा जिसमें वो सिर्फ देख सकता है डेटा को, सिर्फ एक्सपीरियंस या नॉलेज लेने के लिए, डेटा लेने के लिए। और बहुत सारा ऐसा एरिया होगा जिसमें वो काम करेगा, जिसमें वो नया डेटा बनाएगा, अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमें उसको एक्सेस भी उसी हिसाब से देना है। इसको हम नीड टू नो एक्सेस भी कहते हैं कि जितना किसी एम्प्लॉय को जानने की जरूरत है उसको सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया जाए। ठीक, इसके अलावा उसके जो कंट्रोल्स हैं उनकी गाइडलाइंस हैं कि एक तो उसका यूजर आईडी यूनिक होना चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, हालांकि बेस्ट प्रैक्टिस देखी जाए तो आपको अपना ईमेल आईडी तो कम से कम नहीं रखना चाहिए, फ़ोन नंबर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो तो किसी को भी आराम से पता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम्स हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी और वो सबको पता है तो उसी हिसाब से चलेंगी। क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये सब यूज होने चाहिए। इनके साथ आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को डबली प्रोटेक्ट कर सकें। और बिजनेस पर्पस रिलेटेड एक्सेस ही आपको प्रोवाइड होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स भी यूज किए जा सकते हैं अगर आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने की। इनफैक्ट लैपटॉप में भी आजकल बायोमेट्रिक अवेलेबल है, लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा बिना बायोमेट्रिक के। सो बायोमेट्रिक इज अनदर वेरी गुड वे टू स्टे सेफ। पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज होने चाहिए। पासवर्ड्स की गाइडलाइन होनी चाहिए कि 30 डे या 45 डेज में पासवर्ड एक बार रोटेट जरूर होगा। आप देखेंगे ज़्यादातर ऑनलाइन, खास करके बैंकिंग वेबसाइट्स पे आपके लास्ट 5 पासवर्ड्स तो आप रीयूज भी नहीं कर सकते। ठीक, सो ऐसी गाइडलाइंस आपके सिस्टम में होनी चाहिए। यूजर्स को जो एक्सेस दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, उनको टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों के प्रोजेक्ट चेंज होते हैं, लोगों का डोमेन चेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली उनके राइट्स भी चेंज होना ज़रूरी है।
यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एरिया में खुद लॉग इन कर रहा है और किसी के साथ अपने क्रेडेंशियल शेयर नहीं कर रहा है। उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम एजुकेट करना चाहिए जिससे कि वो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे। और क्लीन डेस्क पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। आपकी डेस्क पे कोई ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जिसपे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो HR है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर की है, इंटरनल एम्प्लॉय की है। आपके टेबल पे कोई ऐसा पेपर अनअटेंडेड नहीं पड़ा होना चाहिए। सिमिलरली आप जो USB डिवाइसेस यूज़ करके निकालते हैं तो उनके अंदर भी कोई किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डेटा नहीं अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल गाइडलाइंस में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कुछ फीडबैक है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ किसी टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं तो मेरे फीडबैक सेक्शन में कमेंट्स में जाके फीडबैक डालिए। धन्यवाद।